बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल के हलवे की रेसिपी। सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला हलवा है ये, लेकिन लोगों को लगता है जी बाज़ार से लेके बस खा लिया जाए, क्योंकि घर में बनाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है जी, अब आप घर में बना के खा सकते हैं इसे। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें, मैंने ले ली थी चने की दाल, तकरीबन 3 पाव थी ये। और मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल पानी होता है उसी से अच्छे से धो लिया, और वही उसी पानी में मैंने इसको भिगो दिया था। जो नीचे बर्तन में आपको पानी नज़र आ रहा है वो गर्म पानी है। मैंने गर्म पानी के अंदर रख दिया था इसको भिगो के, और आपने सिर्फ इतनी देर इसको भिगोना है कि जो नीचे जो पानी आपने बर्तन में लिया है वो ठंडा ना हो, बस यानी कि गर्म ही रहे। क्योंकि जैसे ही वो ठंडा होना शुरू होगा, आपकी जो दाल है वो ऐंठ जाएगी, अकड़ जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ठीक है। तो पहली गलती जो हमसे होती है वो यही होती है कि दाल को हम या तो ओवरनाइट सोक करके रख देते हैं पानी में, या दूध में, या गर्म पानी में, या गर्म दूध में, जो भी है। लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि 1-2 घंटे में ही वो पानी या दूध जो भी है वो चिल्ड हो जाता है खूब, जिसकी वजह से दाल का जो दाना है ना, वो यकीन करें ऐंठ जाता है, अकड़ जाता है। फिर आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें वो घुटता नहीं है, और वो सख्त ही रहता है। तो हमें पहला जो मर्ज़ा हमारा किरकिरा यहीं पे हो जाता है कि भाई दाल का दाना ही नहीं घुट रहा, तो दाल का हलवा कैसे बनेगा। तो बस आपने सिंपल ऐसे करना है, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दें थोड़ी देर में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि दाना कितना अच्छा सॉफ्ट होगा। सिर्फ आपने यही पे जो पहली गलती करते हैं, ये गलती आपने भिगोने की इसको नहीं करनी। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा भिगोना है इसको। दूध में भिगो लें या पानी में भिगो लें, दोनों सूरतों में। और यहाँ पे मैंने 2 किलो दूध लिया था, जिसमें मैंने इसको दाल को गलाने के लिए रख दिया। देखें कितनी सॉफ्ट दाल हो गई है। ठीक है। 15 से 20 मिनट लगे हैं, दाल इतनी सॉफ्ट हो गई। अब जैसे जैसे चम्मच चलाते जाएंगे, आपको ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद ही इसका ना जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा, हलवे का जो होता है। ठीक है। तो 2 किलो दूध है, 3 पाव दाल है बस। अब बाकी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी। तो यहाँ देखिए, मैंने 1 पाव देसी घी लिया है यहाँ पर। साथ ही 200 ग्राम यहाँ पे ये ड्राई मिल्क पाउडर है, और कुछ मैंने लिए हैं यहाँ पे नट्स। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जो आपको पसंद है। साथ ही 1 पाव चीनी है यहाँ पर। तो ड्राई मिल्क पाउडर अगर ले रहे हैं तो 200 ग्राम, अगर इसकी जगह आप ले रहे हैं खोया तो 250 ग्राम खोया ले सकते हैं। लेकिन मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रही। यहाँ पे देखें, मेरे पास जो ये खोया है वो है जो देसी घी हम घर में निकालती हैं, सभी निकालती हैं लेडीज़, मलाई से जो बचा हुआ जो नीचे बच जाता है, यानी कि खोया, ये वो है। मैंने संभाल के रख लेती हूँ। मैं ये 2 मरतबा घी निकाला था, दोनों मरतबा का मैंने रख लिया है, क्योंकि मुझे पता होता है कि सर्दी में हलवे बहुत ज़्यादा बनते हैं और मैं उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने इसको चॉपर में चला लिया थोड़ा सा, ताकि ये भुरभुरा सा हो जाए। तो इसका बस आपने ये ख्याल रखना है कि तो इसका टेस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए। अक्सर हम मलाई को नीचे वाले खाने में इकट्ठा करके रखते हैं तो मलाई ख़राब हो जाती है। तो घी तो उसमें से निकल आता है, लेकिन उसमें से जो बचा हुआ खोया होता है उसका जायका अच्छा नहीं होता। और दूसरा, आपने उसका कलर डार्क नहीं करना। वो हम देसी घी निकालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उसको भून भून के उसका कलर डार्क कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपका हलवे का कलर ख़राब हो जाएगा। ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। जो जिस तरीके से मैं देसी घी निकालती हूँ, उस तरीके से जो खोया है वो बहुत अच्छा निकलता है। तो आप देसी घी का तरीका ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है। तो ये देखिए, मैंने सारा खोया इसमें डाल दिया। इसमें घी की भी अच्छी खासी क्वांटिटी मौजूद है, क्योंकि जब मैं घी निकालती हूँ तो मैं इसको बहुत ज़्यादा निचोड़ के नहीं निकालती। मुझे पता होता है ये हलवे वगैरह में इस्तेमाल होगा, तो उसमें से कोई एक कतरा, एक ड्रॉप भी जो है ना घी का, वो ज़ाया नहीं होगा, तो सब इस्तेमाल में आ जाएगा। ठीक है। आपके हलवे की क्वान्टिटी भी बढ़ जाएगी, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो देखें, फ़ायदा ही फ़ायदा है ना, घी भी निकल गया और उसका खोया भी काम में आ गया। तो यहाँ जब मैं कवर करके इसको मैं आपको भून के दिखा रही हूँ, तो इस वजह से इसमें छींटे पड़ती हैं। थोड़ा सा टाइम, इसका पीरियड ऐसा आता है दरमियान में 10 से 15 मिनट, उस दौरान इसमें छींटे पड़ना शुरू होती हैं। तो आप इसे कवर करके थोड़ा सा चलाते रहें उस दौरान। और अब मैंने यहाँ पे डाल दी है 1 पाव चीनी। साथ ही मैंने डाल दिए हैं इसमें ये कटे हुए नारियल के टुकड़े, जो खोपरा होता है खुशक। पिस्ते हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, काजू हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। साथ ही मैं 3 से 4 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घी ऑलरेडी उसमें मौजूद है, जो खोया मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। अगर आप वो खोया नहीं डाल रहे, यानी कि बाज़ार वाला खोया डाल रहे हैं या सूखा दूध डाल रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 1 पाव घी का इस्तेमाल करना है। 1 पाव चीनी और 1 पाव घी। और चीनी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप मीठा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने परफेक्टली डाली है, जो 1 पाव चीनी बिल्कुल इनफ है, बिल्कुल टेस्ट इसका बिल्कुल सही है। और साइडों पे भी आपको घी नज़र आ रहा है, अच्छा खासा इसमें आपको घी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और ये चने की दाल के हलवे में वैसे भी घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि अपने अंदर जो चने की दाल है ये घी को या मॉइस्चर को ज़्यादा पीती है। तो बस इस तरीके से देखें, आप इसको चलाते हुए इसको भूनते जाएँ। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, बस दाल का गलना ज़रूरी है। वो मैंने आपको तरीका बता दिया है भिगोने का, उस तरीके से आपने ख्याल रखना है। और बाकी चीज़ें इसमें डाल के और बस आप इसको भून लें।
और भूनने की जो निशानी है मैं आपको बताती हूँ कि देखें अभी ये जो चारों तरफ आपको घी नज़र आ रहा है ना, ये ऐसा तो पैंदा छोड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी अब हम इसको चलाएंगे ना तो चम्मच पे चिपकना शुरू हो रहा है देखें। तो इसका मतलब है ये अभी काफ़ी टाइम लेगा भूनने में। तो जैसे जैसे चम्मच को या पैंदे के किनारे छोड़ता जाएगा तो वैसे वैसे ये भुनता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और यहाँ पे मैं घी आपको दिखाऊँ, मैंने सिर्फ आधी प्याली घी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, बाकी वैसे ही बच गया है, यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून बस मैंने घी का इस्तेमाल किया है इसमें। तो आपका तो 1 पाव घी आप इसमें अगर आप डालेंगे तो 1 पाव घी लगेगा, ठीक है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर, और ये चारों मगज़ का मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। ये भी खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। और बस आप इसको इस तरह चलाते जाएँ और अल्ट पलट करते जाएँ। भूनना बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये पैंदा छोड़ता जाएगा और आराम से भुनना शुरू हो जाएगा साइडों से। ये देखें आप इस तरीके से कोई भी फ्लैट चम्मच ले लें, ये देखें साइडों से ये लगना शुरू हो जाता है, बस आपने छोड़ना नहीं है, इसको मुसलसल चलाते रहना है। और यहाँ देखें ये अब जो है कम चिपक रहा है पहले से, ये देखें थोड़ा थोड़ा ये अभी भी चिपक रहा है। तो 5 से 7 मिनट बस इसे मज़ीद लगेंगे भूनने में। तो ये आप इस तरह चलाते जाएँ और भूनते जाएँ, और यकीनन आपको इसके अंदर जो खुशबू आ रही है ना इस टाइम, वो आपको बस दिल करेगा कि इसे फटाफट खा लिया। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा डल लग रहा है कलर में, तो यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा जर्दे का रंग, 1 बड़ी पींच के जितना आपने लेना है फूड कलर। तो जर्दे में हम रंग डालते हैं, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया देसी घी, इसको मिक्स करने के लिए। बस इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से इसके अंदर सारे में मिक्स कर देंगे कलर, ताकि थोड़ा सा जो येलो येलो तो कलर आए ना, देखने में मज़े का लगे, खाने में तो है ही ये टेस्टी। अब मैं आपको चम्मच से इसको चला के दिखाती हूँ, स्पैचुला की मदद से साइडें साफ़ कर लें इसकी बिल्कुल अच्छे से। और अब आप देखें ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा स्पैचुला पे, बिल्कुल, ये इसका मतलब है ये बिल्कुल भून चुका है, ज़बरदस्त है। इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी, चने की दाल के हलवे की जो रेसिपी है मज़ेदार सी, वो हो गई है तैयार, और यकीनन आपको पसंद भी आई होगी। सर्दियों का मौसम हो, गर्मा गर्म चाय का कप हो और साथ चने की दाल का हलवा हो, तो यकीन करें सर्दियों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।